Hello and welcome to your own channel of Dear Sir. First of all, accept the warm greetings. स्वागत है आप सबका आपकी अपनी चैनल डियर सर में। सबसे पहले तो सारे दोस्तों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्षमा मांगना चाहता हूँ इतनी लेट वीडियो अपलोड करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि पहले तो तबीयत ठीक नहीं थी, नंबर नेक्स्ट देयर वर सम पर्सनल रीजंस। सो आज लाया हूँ मैं आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस and NCRT based questions from general science that are very important to you if you are going to appear in the competitive examinations. अगर आप competitive examinations में appear होने जा रही हो तो जनरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NCERT बेस्ड है सारे MCQs। होप यू विल लाइक इट। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू। So we are going to start. पहली बात, entities exhibiting properties of both living, non-living and living are मीन्स जो दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, लिविंग थिंग्स की भी नॉन लिविंग थिंग्स की भी, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं वायरसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। नंबर नेक्स्ट, कौन सा ऐसा होता है जिसके इंटेस्टाइन स्मॉल होते हैं? स्मॉलर इंटेस्टाइन किसके होते हैं? तो कार्निवोरस के स्मॉलर इंटेस्टाइन्स होते हैं। यू हैव टू रिमेंबर इट, कार्निवोरस हैव स्मॉलर इंटेस्टाइन्स। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो है विच ओर कंटेन्स बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कौन से ओर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों होते हैं? एग्जाम में पूछा गया है ये एक दो बार। डोलोमाइट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला फिजिक्स पोर्शन से लिया हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कुछ ऐसे एमसीक्यूज पहले मैंने डाले हुए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है और जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जनरल साइंस से पूछे गए हैं। When light splits by a glass prism into 7 colors, the phenomena is called। मीन्स जब लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला, थर्मल रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिलोंगिंग टू विच रीजन। मीन्स थर्मल रेडिएशंस जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, वो किस रीजन से बिलोंग करती है? यू हैव टू रिमेंबर इंफ्रारेड रीजन। फिर उसके बाद विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। कौन सी ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट वेव लेंथ होती है? तो आपको याद रखना है रेडियो वेव्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे हम चले तो डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नॉकनी, बो लेग्स एंड पिजन चेस्ट इन चिल्ड्रन। मीन्स कौन सी डिफिशियंसी जो विटामिन हमारे अंदर होती है उससे नॉकनी होती है, बो लेग्स होती है, पिजन चेस्ट होता है चिल्ड्रन में? तो इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। फिर रेनबो इज फॉर्मड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ, रेनबो किससे फॉर्म होता है? डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से फॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आए, प्लांट्स which lack true roots, stems and leaves are called by which name। मीन्स प्लांट जिनको जो लैक करते हैं ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, उनको किस नाम से बुलाया जाता है? दे आर नोन एज थैलोफाइट्स। आपको ये याद रखना है दोस्तों। ठीक, फिर उसके बाद इन ह्यूमन बींग्स विच इज द व्हाट इज द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स कॉल्ड। मीन्स जो ओपनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में स्टोमक की, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? उस ओपनिंग को पाइलोरस बोलते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ पूछे हुए भी है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। होप आप इनको याद रखोगे। यू आर गोइंग टू एंजॉय द वीडियो। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर ना भी अच्छा लगे तो डिसलाइक ही करते जाइएगा। फिर उसके बाद विच इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? तो आंसर विल बी मीथेन। फिर उसके बाद कुकिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ विच गैसेस? कुकिंग गैस किस गैस का मिक्सचर होता है? तो आंसर विल बी प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, when pollination takes place with the help of water is called। जब पॉलिनेशन वाटर की मदद से होती है तो उस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर स्पाइस सैफरॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट? जो सैफरॉन स्पाइस होता है वो प्लांट के किस पार्ट से हासिल किया जाता है? तो स्टिग्मा से हासिल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो है द फूड मटेरियल इन फंगाई इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म? जो फंगाई में फूड मटेरियल स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो आपको याद रखना है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में आपको स्टोर होता है।
उसके बाद है दोस्तों, विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, मींस कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इंट्रोड्यूस करता है कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी को। आपको याद रखना है सेकंड लॉ। बहुत ही इजी तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं मैं आपके सामने एमसीक्यूज, बहुत ही इजीएस्ट एमसीक्यूज है, आपको याद रखना है। एंड इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से ना भी हो मेरे दोस्तों, बस याद कीजिएगा, नोट दीज एमसीक्यूज, एंड आई होप कि आपकी जो भी कंपिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपीयर हो रही हो उसमें ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बाय विच ए कूलिंग सिस्टम रेडिएटर इन ए मोटर कार वर्क्स। ठीक है, तो उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद विच इंसेक्ट स्प्रेड्स काला आजार, काला आजार कौन सा इंसेक्ट स्प्रेड करता है, तो सैंड फ्लाई आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला है, बीसीजी वैक्सीनेशन इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम विच डिजीज, किस डिजीज से इम्यूनिटी हासिल करने के लिए हम बीसीजी वैक्सीनेशन लगाते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा मेरे दोस्तों है वो है, द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, कौन सी ऐसी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी होती है, रेनल होती है, हेप्टिक होती है, या कोरोनरी होती है। तो मेरे दोस्तों आपको याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी ऐसी होती है। ठीक, फिर हाउ मेनी चैम्बर्स डज ए फ्रॉग्स हार्ट हैव, फ्रॉग का जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, जिस तरह इंसान के 4 चैम्बर्स होते हैं, फ्रॉग के कितने चैम्बर्स होते हैं, तो आंसर विल बी 3 चैम्बर हार्ट होता है उसका। उसके बाद नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, इनमें से कौन से एनर्जी फूड्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जिस दोस्त ने पढ़ा होगा वो इसको टिक मार के चलेगा। प्रोटीन्स एंड मिनरल साल्ट्स को नहीं, मीन्स आपको जब आपने पहला ही देखा तो आपने इस पर टिक मार के इसी को करेक्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे चलोगे, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग इट, मीन्स कौन सा ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करता है बट उसको मारने के बगैर, उस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं। जब दोनों को फायदा आए वो अलग होती है, जब एक को फायदा आए और उसको मारे नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको मेरे दोस्तों बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाई इज, फंगाई में कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो फंगाई में होता है पैरासाइटिक होता है, नहीं जी बिल्कुल नहीं होता है, होलोजोइक भी बिल्कुल नहीं होता है, ऑटोट्रॉफिक भी बिल्कुल नहीं होता है, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है फंगाई में। ठीक है, तो आंसर विल बी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, जो रूट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं वो एब्जर्व करते हैं वाटर सॉइल से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड, मीन्स साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है लीफ में उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लाज्म नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, प्रोटोप्लाज्म नहीं, क्लोरोप्लास्ट उसको बोला जाता है। फिर उसके बाद इन एम्यूबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, इम्यूबा में फूड डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, इज इट डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सीडोपोडिया और क्लोरोप्लास्ट, तो आपका आंसर डायरेक्टली होगा फूड वैक्यूल मेरे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जर्व्स द डाइजेस्टेड फूड, एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जर्व करता है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, क्या स्टोमक है, क्या लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, या स्मॉल इंटेस्टाइन है। जनरली मेरे दोस्त इसमें स्टोमक करके आते हैं जो गलत होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको करके आना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला, द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल्व्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, अभी कंट्रैक्शन एंड फिर उसके बाद मेरे दोस्तों कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो मूवमेंट ऑफ वॉल्व्स ऑफ द फूड पाइप उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपायरेशन, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टलिटिक मूवमेंट, और उसको हम डाइजेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसको मेरे दोस्तों हम बोलते हैं पेरिस्टलिटिक मूवमेंट मेरे दोस्तों। ठीक है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वाला, व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू द राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स, मेरे दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम कुछ ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करते हैं राइस वाटर में, सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू ब्लैक टर्न होता है कलर में, जिसका मतलब है कि जो राइस वाटर है उसमें क्या होता है, उसमें होता है स्टार्च, क्या होता है,
स्टार्च होता है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मेरे, द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल होता है वो किससे रेगुलेट होता है? लिवर से, अनस से, स्मॉल इंटेस्टाइन या एनल स्फिंक्टर से। ठीक है, तो आंसर विल बी एनल स्फिंक्टर। ठीक है कि नहीं है मेरे दोस्तों? गुड। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे चल के हमें मिलता है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें हासिल होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होती है उससे? पहला है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, नहीं पहला जी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा है एथनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये ठीक है। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू टेक सी नंबर, सी। उसके बाद अगर हम आगे चले, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, ये तो मेरे दोस्तों को सबको पता होगा, ये तो बचपन से ही हम सुनते आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बढ़े, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है वो किस पार्ट ऑफ सेल में होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, न्यूक्लियस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है या क्लोरोप्लास्ट में होती है? तो मेरे दोस्तों साइटोप्लाज्म में होती है। फिर उसके बाद नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। आपको बताना है कि पोर्स का नाम क्या होता है जहां से रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब एक्सचेंज होते हैं, उसको क्या नाम है? वैक्यूल्स है, लेंटिसल्स है, जाइलम है, स्टोमाटा है। तो ये भी मेरे दोस्तों को पता होगा कि इसका नाम स्टोमाटा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला मेरे दोस्तों जो है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है ह्यूमन बींग्स में उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट वाला है, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया होगा, मींस विच प्लांट टिश्यू, कौन सा ऐसा प्लांट टिश्यू होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स, रूट्स से लीफ तक, तो उसको हम जाइलम बोलते हैं। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों नेक्स्ट वाला है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। जो फ्लोएम में मूवमेंट ऑफ फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं? नहीं जी गलत है। इवापोरेशन भी गलत है, रेस्पिरेशन भी गलत है, तो ट्रांसलोकेशन ही होगा ना। तो ठीक है, ट्रांसलोकेशन ही है। फिर उसके बाद ए ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। मीन्स ब्लड वेसल जो होती है जो पंप करती है ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी को, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आर्टरी बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे अगर हम चलें, फिर उसके बाद नेम ए सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन द ब्लड। ब्लड के बगैर इंसान में सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन सा होता है? सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन सा होता है? प्लेटलेट्स होती है? नहीं जी बिल्कुल गलत। आरबीसीज भी नहीं होती है, लिम्फ होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। आपको बोलना है कि कौन सा ट्यूब कनेक्ट करता है किडनीज को यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द ह्यूमन बॉडी। क्या यूरिथ्रा है, नेफ्रॉन है, ट्यूब्यूल है या यूरिटर है? क्या है? तो यूरिटर है मेरे दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद अगर हम आगे चलें, वायर इज द डर्टी ब्लड इन अवर बॉडी फिल्टर्ड। जो गंदा खून होता है ना वो कहाँ पे फिल्टर होता है? ये तो सबको पता होगा यार, विदाउट थिंकिंग इसको पता होगा आपको, किडनीज में। ठीक है, उसके बाद द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। मींस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम जिसमें इंसान के खून को साफ किया जाता है, उससे यूरिया को अलग किया जाता है, तो उसको हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं। मींस सी वाला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वाला मेरे दोस्तों है, विच इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। एक बार ये पूछा गया है एग्जाम में, मींस एलिमेंट्री कैनाल में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? देखो पहले तो माउथ आता है, ये तो सबको पता है। फिर उसके बाद क्या होता है? ओसोफेगस आता है, ये भी सबको पता होगा। फिर उसके बाद स्टोमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। अब ढूंढ लो, माउथ तो चारों में है तो बिल्कुल चार भी। फिर उसके बाद स्टोमक नहीं है तो मीन्स पहला वाला कैंसिल। ओसोफेगस है तो बिल्कुल ठीक, स्टोमक गलत, ओसोफेगस बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद स्टोमक आता है ठीक, स्टोमक आता है ये भी ठीक। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन गलत, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, माउथ, फिर उसके बाद ओसोफेगस, फिर उसके बाद स्टोमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या इंक्लूड है? ये तो सबको पता होगा, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, ऑल बैक्टीरिया नहीं है, ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल बैक्टीरिया तो बिल्कुल नहीं है, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद ए ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इज। ऐसा ग्लैंड जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ
एसोसिएट नहीं है। लिवर है, सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज है, एड्रिनल। तो आपको याद रखना मेरे दोस्तों एड्रिनल है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे अगर हम चले, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक, कौन सा ऐसा चीज होता है जो चीफली डाइजेस्ट होता है स्टोमक में? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स या फैट्स? तो मेरे दोस्तों प्रोटीन्स होते हैं चीफली डिजॉल्व्ड या डाइजेस्टेड इन स्टोमक। उसके बाद नेक्स्ट वाला मेरे दोस्तों है द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे डाइजेशन असल में होती ही नहीं है? तो ओसोफेगस होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे चले, नेम द साइट। ये ऐसे एमसीक्यूज है जो पूछे गए हैं। नेम द साइट वेयर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑकर्स। ऐसी साइट जहां पे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होती है उसको क्या बोलते हैं? इलियम, ठीक। स्टोमक एपिथेलियल सेल्स इन द बॉडी सेक्रेट। स्टोमक एपिथेलियल सेल जो बॉडी में होती है वो क्या सेक्रेट करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करती है, ठीक। उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोथैलेमिया आर जनरली कंडीशंस एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। मींस नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोथैलेमिया किससे एसोसिएट होती है? तो दोस्तों को पता होगा कि विटामिन ए की वजह से होती है। डैश आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन। फूड एब्जॉर्प्शन के कौन से फंक्शनल यूनिट्स होते हैं? तो मेरे दोस्तों विलाई होती है, ठीक। वेयर आर द पैरोटिड ग्लैंड्स लोकेटेड। पैरोटिड ग्लैंड्स जो है वो कहाँ पे लोकेट होते हैं? वो होते हैं मेरे दोस्तों बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर कनाल, ठीक है। मींस ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद मेरे दोस्तों नेक्स्ट वाला है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड एज। जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड होता है ह्यूमन बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? बाइकार्बोनेट, एज बाइकार्बोनेट, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स है वो बुक लंग्स। किसको बुक लंग्स होती है? तो स्पाइडर को होती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट मेरे दोस्तों है ह्यूमन हैव डैश लोब्स इन द लेफ्ट लंग। ह्यूमन्स में कितनी लोब्स होते हैं लेफ्ट लंग में? तो मेरे दोस्तों 2 है। फिर जेलीफिश ब्रीथ थ्रू। जेलीफिश कैसे ब्रीथ करती है? थ्रू डिफ्यूजन, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से जेलीफिश ब्रीथ करती है। उसके बाद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेरे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेरे दोस्तों आपके लिए, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस मोस्ट एक्यूरेटली सम्स अप फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को सम अप करती है? आपके सामने कुछ ऑप्शंस है, CO2 प्लस H2O गिव्स CH2O प्लस O2। कौन सी ऐसी इक्वेशन है? इसको आप आंसर कीजिएगा एंड आई वांट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। है नंबर नेक्स्ट, द इंटरनल सेल्यूलर एनर्जी रिजर्व इन द ऑटोग्राफ्स ड्यूरिंग इज। ठीक है, तो इसको क्या आएगा? इसको भी अगर आप आंसर करोगे तो प्लीज आई वांट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें से किसका होता है? तो आपको याद रखना है, ये मैं इधर से ही बोलूंगा। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लाज्मोडियम में, एस्केरिस में, कास्कुटा में, ये होते हैं। इनमें होता है क्या? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मींस इसका ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम ही आएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाला पे अगर हम चले, फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड इनमें से कौन सा नहीं है? सबलिंगुअल, लैक्रिमल, सबमैक्सिलरी या पोर्टेड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सलाइवरी ग्लैंड नहीं है? तो लैक्रिमल इसमें है, ठीक। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द ओसोफेगस इज ड्यू टू। मूवमेंट जो फूड में होता है ना ओसोफेगस में, वो किससे वजह से होता है? लिब्रिकेशन बाय सलाइवा या ग्रेविटेशनल पुल, ऑल ऑफ दीज किसकी वजह से होता है? ये आपको बोलना है मेरे दोस्तों। आंसर अगर आप देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस एफिशिएंटली इन। गैस्ट्रिक डाइजेशन कहाँ पे एफिशिएंटली होती है? मींस गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस एफिशिएंटली इन किस मीडियम में होती है? अल्कलाइन मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में? चलो इसका आंसर मैं बोल ही देता हूं, एसिडिक मीडियम में, क्योंकि दोस्तों इतने आंसर्स तो आप कर नहीं सकते हो, मेरे को पता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला, स्टोमक ऑफ मैन मेनली डाइजेस्ट। स्टोमक ऑफ मैन जो होता है वो मेनली क्या डाइजेस्ट करता है? तो मेरे दोस्तों प्रोटीन्स मेनली डाइजेस्ट करता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक, रिलीज तो होती है, एंड स्टोर भी होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। तो ये भी आपको पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है मेरे दोस्तों, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच, ये तो ऑलरेडी हमने बोला। फिर उसके बाद हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर गेन्ड ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP गेन होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। तो मेरे दोस्तों कितने होते हैं ये आपको पता ही होगा कितने होते हैं। तो आई वांट योर आंसर। चलो फिर भी 2 होते हैं, ठीक है, बोल ही देता हूं अब। उसके बाद
नंबर नेक्स्ट वाला, टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस, मींस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो कितना, मींस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है वो, 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स, 32, 38 या 36 मेरे दोस्तों, सॉरी है 38, ठीक। उसके बाद विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन के दौरान कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है, तो कौन सी है, देखो पहले नॉस्ट्रल्स, उसके बाद फिर फायरेंक्स, उसके बाद लाइरेंक्स, उसके बाद ट्रैंकिया, उसके बाद एल्वेओलाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका प्रॉपर सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद थैंक यू मेरे दोस्तों, होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड बिलीव मी 60% ऑफ द एमसीक्यू जो मैंने इसमें डाले थे दे हैव बीन आस्क्ड इन द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, एंड इन केस आपके फ्रेंड्स को इस मटेरियल की तलाश है तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हो आप, इट्स योर चॉइस, बट वीडियो अच्छा भी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, नथिंग टू वरी, ठीक है। विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड। आई विश कि आप जिस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आप झंडे गाड़ के आओ। विश यू बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।